और चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं अयोध्या। रामनवमी का दिन है और आज भगवान श्री राम का अभिषेक किया जाएगा सूर्य के किरणों के द्वारा। 12:16 का समय रखा गया है, तो वहां से सीधी तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई हैं। अयोध्या की ये तस्वीरें रामलला के मंदिर की अगर बात की जाए, वहां से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। रामलला के मस्तक पर सीधे आपको बता दें सूर्य की किरणें पड़ेंगी और वो अभिषेक होगा सूर्य की किरणों के जरिए। रामनवमी का दिन है तो सुबह से ही अलग अलग तरीके से, चाहे वो जलाभिषेक हो या दुग्धाभिषेक हो, वो किया जा रहा है। भगवान रामलला का भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए। और अब 12:16 का जो समय रखा गया है, उस समय में खुद भगवान सूर्य यानी सूर्य की जो किरणें होंगी वो सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी और वो अभिषेक करती नजर आएंगी भगवान राम का। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, किस तरह से देखें, एक बार फिर से वो यादें ताजा हो रही हैं, वो तस्वीरें जहन में आ रही हैं जब रामलला विराजमान हुए थे और आज भी कुछ इस तरह की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए विनय, सबसे अहम बात है कि आज का दिन कितना खास है और खासतौर पर जब रामनवमी है और राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। और 500 साल से यह 500 साल के बाद जो है ऐसी रामनवमी आई जब रामलला टेंट में विराजमान नहीं है बल्कि राम मंदिर में अपने भव्य महल में विराजमान है। तो एक लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर है और इस बार जो है एक खास व्यवस्था की गई है। देखिए, प्रकृति का और विज्ञान का और आध्यात्म का एक जो त्रिवेणी जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है रामलला के इस मंदिर में। और खुद भगवान सूर्य देव उनका तिलक करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि खुद सूर्य देव जो है वो रामलला का तिलक कर रहे हैं। और देखिए, सूर्यवंशी थे भगवान राम और उन्हीं का सूर्य देव खुद तिलक कर रहे हैं, तो एक अपने आप में एक अनूठा दृश्य है। हालांकि यह देखिए विज्ञान का कमाल है और जैसा मैंने पहले कहा कि एक ऐसी विशेष व्यवस्था है और खासतौर पर इस दिन को भव्य रूप से दिव्य ढंग से मनाने के लिए रामलला के लाखों भक्त जो है वो अयोध्या में पहुंच रहे हैं लगातार। और आज के दिन वहाँ भारी भीड़ मौजूद है इस अद्भुत, अतुलनीय, अपूर्व नजारे को देखने के लिए। और एक विशेष व्यवस्था की गई कि देखिए, कल भी इसका ट्रायल लिया गया था लेकिन वो समय का कुछ इस प्रकार का व्यवस्था नहीं कर पाई, इस वजह से जो है वो 12:16 का समय इसके लिए निर्धारित हुआ। उस समय सूर्य देव आएंगे और वो सीधे तिलक करेंगे और इसके लिए करीब 2.5-3 मिनट का जो समय है वो सूर्य देव रामलला के मस्तक पर तिलक करते हुए नजर आएंगे। जी विनय, बिल्कुल अमित, यहाँ तो तस्वीरें बिल्कुल मतलब इतनी दिव्य और अलौकिक तस्वीरें नजर आ रही हैं। सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी हमने देखी हो। सीधे रामलला के मस्तक पर ये सूर्य की किरण पहुंच रही हैं और खुद सूर्य भगवान राम का यहाँ पर अभिषेक करते नजर आ रहे हैं अपने प्रकाश के जरिए, अपनी किरणों के जरिए। हालांकि समय वो था, लेकिन उससे पहले ही ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वाकई में ये दिव्य और अलौकिक तस्वीरें हैं। ऐसा जो नज़ारा है, ऐसी जो तस्वीरें हैं वो शायद ही कभी इससे पहले देखी गई हों। सीधे तस्वीरें हम आपको अयोध्या रामलला के मंदिर के अंदर से दिखा रहे हैं। रामलला का भव्य स्वरूप आपको दिखाई दे रहा होगा और उनके मस्तक पर पड़ती हुई ये जो सूर्य की किरणें हैं वो वाकई एक दिव्य नज़ारा यहाँ पर पेश कर रही हैं। अमित, ये तस्वीरें वाकई में इससे पहले मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखी हैं और शायद मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों ने कभी नहीं देखी होंगी। एक अलग ही नज़ारा है ये। जी बिल्कुल, देखिए 500 साल का इंतजार, कई पीढ़ियां बीत गई जब रामलला के मंदिर में विराजमान होने का इंतजार था। और ऐसा दुर्लभ नजारा, मैं कहता हूँ कि ऐसा दुर्लभ और दिव्य दृश्य है शायद ही संभवतः इस पीढ़ी ने तो क्या पिछली कई पीढ़ियों में नहीं देखा होगा। और जिस प्रकार से रामलला का 22 जनवरी को विराजमान होना अपने महल में और आज सूर्य का तिलक इस प्रकार से किया जाना और 3 मिनट तक रामलला के मस्तक पर सूर्य किरणों का विराजमान रहना, ये अद्भुत कार्य है। और ये निश्चित रूप से भारत के वैज्ञानिकों ने इस को किया है। और साथ साथ देखिए, इसमें मैंने जैसे पहले कहा कि धर्म, अध्यात्म और साथ साथ जो विज्ञान और प्रकृति का जो एक सुंदर स्वरूप जो है वो यहाँ देखने को मिला है, वो केवल विज्ञान के सहारे नहीं हो सकता। उसके लिए आपको आध्यात्मिक शक्ति भी और दिखानी पड़ती है और यही एक आपकी आस्था ही है। आस्था, विज्ञान इस प्रकार के चमत्कार कर सकती है। और ये आज दिव्य जो रूप है वो भगवान राम का
देखने को मिलेगा। और देखिए इसके लिए बेंगलुरु के एक विशेष एक कंपनी है जिसमें अष्ट धातु के 20 पाइप यह सिस्टम इसे तैयार किया है। करीब 1.25 करोड़ रुपए का इस पर लागत आई और यह सिस्टम जो पूरा है वो मंदिर को डोनेट किया गया है। और हर साल ऐसी व्यवस्था रहेगी। आज ऐसा पहली बार है जब दिव्य दृश्य देखने को मिल रहा है, लेकिन यह है कि हर साल ऐसी व्यवस्था की जाएगी और देखने वाला दृश्य जो है वो हमेशा जो रामनवमी के अवसर पर इस दुर्लभ नजारे को देखने के लिए लोग पहुंचेंगे, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। और 65 फीट की लंबाई के इस सिस्टम में अष्ट धातु के 20 पाइप लगाए गए हैं ताकि यह सुंदर नजारा जो है वो विराजमान रहे। और यह जो सूर्य का तिलक है, और देखिए आज का दिन विनय सबसे महत्वपूर्ण पंचांग की दृष्टि से भी है। 9 सुंदर जो योग है वो आज के दिन बन रहे हैं। और राम लला देखिए त्रेता युग में हुए थे, लेकिन आज जो हमें इस कलयुग में भी इसका जन्म मनाने का भगवान राम का इस प्रकार से एक मौका मिला है, तो हमारे लिए एक बड़ी भव्य एक बात है, दिव्य बात है। और हम इस सुंदर नजारे के सब साक्षी बन रहे हैं। तमाम राम भक्त जो इस के साक्षी बन रहे हैं, एक बड़ी बात है जी विनय। और हजारों की संख्या में यहाँ पर अमित लोग पहुंचे हुए हैं और ये अनूठा संगम शायद इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। विज्ञान भी इसके पीछे नजर आ रहा है और अध्यात्म तो हमेशा से ही युगों युगों से रहा है। क्या ये इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल बताइए कि क्या ये मंदिर की संरचना इस तरह से की गई है? भगवान रामलला की जो जब मूर्ति यहाँ पर विराजमान की गई थी, भगवान रामलला को जब विराजित किया गया था यहाँ पर, तो क्या इस तरह से लगाया गया था? क्या ये पहले से ही सोच थी या अभी कुछ इस तरह से टेक्निकल किया गया वैज्ञानिक तौर पर? बिल्कुल, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि इस प्रकार की सोच तो उस समय भी बनाई गई थी और कोशिश की गई थी, लेकिन एक विशेष व्यवस्था के तहत देखिए इस पूरे जो मैकेनिज्म को तैयार करने के लिए CRBI के साइंटिस्ट जुड़े रहे और एक पूरी व्यवस्था की गई। और अगर इस की अगर बात करें तो IIA बेंगलुरु की टीम के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया गया और 4 मिरर और 4 लेंस का प्रयोग जो है वो इस दुर्लभ नजारे को, इस दुर्लभ तिलक को करने के लिए किया गया है। और ये हाई क्वालिटी वाले, क्षमता वाले कीमती और एक विश्वसनीय तकनीक से इसे तैयार किया गया और उसका ट्रायल कर लिया गया। जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा बनाया गया था कि 11:56 पर इस प्रकार का नजारा होगा, लेकिन उसका टाइमिंग थोड़ा परिवर्तित हुई और जो 12:16 का जो समय इसके लिए निर्धारित हुआ, क्योंकि सूर्य की उस समय मौजूदगी ऐसे क्षेत्र में रहती है जब सीधे जो है रामलला के मस्तक पर यह तिलक होगा। तो ऐसे में एक बहुत ही दुर्लभ नजारा जो बनाने के लिए पूरा व्यवस्था बनाई गई। और रामलला की मूर्ति देखिए उसका मुंह जो है वो पूर्व दिशा में है, तो इस प्रकार से पहले ही विराजमान किया गया था कि जब भी इससे ठीक उल्टी दिशा से किरणें मूर्ति की ओर रिफ्लेक्ट हो सके, ऐसी व्यवस्था की गई थी। और इस प्रकार की जो व्यवस्था मंदिर के फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग के ऊपर भी मिरर सेट किया गया था जिससे सूर्य की किरणें पड़ेंगी और वहां से जोड़ते हुए पाइप लगाए गए थे। तो एक बड़ी व्यवस्था की गई और उसके तहत ये नजारा मिल रहा है, ये दुर्लभ नजारा। और करीब 1.25 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट पर आया है लागत। और देखिए एक मैंने जैसा पहले कहा केवल विज्ञान के सहारे कोई कार्य नहीं किया जा सकता, इसके लिए आस्था भी चाहिए और प्रकृति का साथ भी चाहिए। अगर मौसम की गड़बड़ हो गया तो वो नजारा हम देखने से वंचित रह जाते, लेकिन प्रकृति की कृपा भी रही, राम की कृपा रही और यह सूर्य देव की कृपा रही जो आज सूर्य तिलक से सूर्यवंशी भगवान राम के मस्तक पर तिलक हो रहा है। ये जब रामलला विराजित हुए थे हमें, तब भी हमने एक बहुत बड़ी विशेष कवरेज की। उस समय हमने बताया था कि रामलला की ये जो मूर्ति है, जो स्वयं भगवान राम दिखते हैं, इनमें नजर आते हैं, लाखों लोग दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं, इसकी बहुत सी खासियत है। लेकिन ये तो जो नज़ारा है, ये जो नज़ारा है वाकई में जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि पीढ़ियों में शायद कभी किसी ने देखा होगा कि सीधे मस्तक पर किरणें पड़ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि भगवान का जो दिव्य स्वरूप जो उस समय हमने देखा उससे भी कहीं बड़ा एक दिव्य स्वरूप, एक अलौकिक स्वरूप यहाँ पर नजर आ रहा है। जिन्हें जिस समय रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ था और प्रतिष्ठा से पहले जिस प्रकार की तस्वीरें आई थी सामने, उस समय कई तरह की चर्चाएं थी, कई तरह के लोगों ने कहा कि ये ऐसा कैसा जो मूर्ति का निर्माण हुआ है जो सही नहीं है। इस तरह की
बातें उठी थी, लेकिन जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, देखिए जो आध्यात्मिक तौर पर जो दर्शन को मानने वाले लोग हैं, जो धर्म को जानने वाले लोग हैं, जो पुराणों और शास्त्रों की बात करने वाले लोग हैं, वो सीधे रूप में इस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले केवल एक मूर्ति जो पत्थर की होती है उसे केवल एक रूप दिया गया होता है, और जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका दिव्यता, उसकी भव्यता, उसकी सुंदरता, उसका ललाट, उसका सब कुछ जो है वो बेहद दिव्य और आकर्षक हो जाता है। ये हमने साक्षात जो है वो तमाम राम भक्तों ने इस बात को महसूस किया है कि जब रामलला पहले जब मूर्ति बनकर आई थी उसका पहली झलक मिली थी, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई उसको दिव्यता मिल गई, उसके बाद उसके रूप में निखार जो है वो दिनों दिन आता गया। और अब एक विशेष व्यवस्था के तहत देखिए सूर्य तिलक का मौका हमें देखने को मिला है, तो उसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो सुंदरता बड़ी थी वो और ज्यादा दुर्लभ हो गई है, और ज्यादा भव्य हो गई है, दिव्य हो गई है। और तमाम जो आज के इस सूर्य तिलक के साक्षात्कार हमें करने को मौका मिला है, तो ये तमाम राम भक्तों के लिए आज एक रामनवमी का दिव्य अवसर, और उस पर सूर्य तिलक हुआ है सूर्यवंशी राम के, तो एक अद्भुत नजारा है। और इस सबके साक्षी बनने वाले सभी अपने आप को सौभाग्यशाली भी महसूस कर रहे हैं। जी और खुद अमित, जिस तरह से चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर अन्य राजनीतिक हों या किसी भी माननीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, वो भी इस समय जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा अनूठा और ऐसा अलौकिक दृश्य तो पहले शायद इन्होंने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं देखा। 500 साल बाद इस तरह का कोई संयोग बना है। तो ये जो ललाट पर उनके सूर्य की किरणें पड़ी हैं और इस तरह से चमक रहा है ललाट, क्या लगता है कि ये इस जगह पर खास तौर पर फोकस किया होगा और कुछ ऐसी धातु से इस मूर्ति को बनाया गया है कि ये अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है? अमित जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ऐसा इस भाव मूर्ति में पहले ही रखा गया था, और अब जिस प्रकार का ललाट पर तिलक आया, मस्तक पर जो तिलक हुआ है, सूर्य तिलक हुआ है, उससे इसकी जो दिव्यता भव्यता बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक और खास बात मैं यहाँ हमारे तमाम हरियाणा न्यूज के दर्शकों के लिए साझा करना चाहूंगा कि 2045 तक ऐसी व्यवस्था की गई है कि हर साल जब ये सूर्य तिलक होगा तो उसकी टाइमिंग बढ़ती जाएगी। CBRI के साइंटिस्ट जो है उनकी ओर से यही कहा जा रहा है लगातार कि जो एक रिसर्च के तहत इसका टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी सूर्य तिलक का जो टाइमिंग आज 3 मिनट का बताया जा रहा है वो हर साल उसमें बढ़ोतरी होगी, और 19 साल तक यानी कि 2043 तक देखिए ये टाइमिंग कुछ न कुछ बढ़ती जाएगी, और हर रामनवमी को जो है रिपीट होगा, और उसमें समय जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि आपकी बार 3 मिनट का हुआ है, अगली बार हो सकता है 3.25 मिनट या 3.5 मिनट का हो। तो इस तरह से जो है वो यह ललाट पर जो चमक है, जो सूर्य तिलक की चमक है, हर रामनवमी को यह बढ़ी हुई मिलेगी। और ऐसा जो 19 साल के बाद ऐसी गणना की गई है कि साल दर साल सूर्य ज्यादा देर तक निकलता है, फिर 19 साल बाद वो पहले की अवस्था में आ जाता है। तो एक तरह से बड़ी कोशिश के तहत राम भक्तों के लिए दिव्य भव्य नजारा दिखाने की कोशिश हमारे वैज्ञानिकों ने, रुड़की के साइंटिस्ट ने, बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने, और इस प्रकार की व्यवस्था राम मंदिर जो प्रबंधन समिति है उसके सहयोग से और तमाम राम भक्तों के लिए इस प्रकार की एक व्यवस्था है दिव्य रहेगी, और जो अनंत साल तक इस रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा को और ज्यादा इसको दिव्यता प्रदान करती रहेगी। वाकई अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें एक बार फिर हम लगातार दिखाई रहे हैं, क्योंकि और ये ऐसा अनूठा संगम, ऐसा अद्भुत नज़ारा, दिव्य नज़ारा कभी नहीं देखा, शायद कैसा नज़ारा कभी नहीं देखा। जिस तरह से ये ललाट पर सूर्य अभिषेक हो रहा है, सूर्य की किरणें पड़ी हैं, अभिषेक हुआ। सुबह से ही हम देख रहे थे कि किस तरह से भगवान राम को लेकर भक्तों में खासा उत्साह था। भारी भीड़ अयोध्या में आज देखने को मिल रही है, और जब ये तैयारी की गई है तो ये खास तौर पर बिल्कुल ही अनूठी है। 500 साल बाद ये बता रहे हैं कि इस तरह का अवसर आया है, इस तरह का संयोग बना है, और ये बताया जा रहा है, जिस तरह से अमित तिवारी भी हमें लगातार बता रहे हैं, हमारे सहयोगी, की ये 2047 तक ऐसी व्यवस्था की गई है। अच्छा खासा खर्चा आया है इस पर, लेकिन ये कुछ इस तरह से तकनीक व्यवस्थित की गई है, यानी अध्यात्म और विज्ञान इसका एक अनूठा संगम। और जिस तरह से ललाट पर ये सूर्य की किरणें पड़ी हैं, तो ये एकदम दिव्य नज़ारा भगवान श्री राम का देखने को मिल रहा है, रामलला का देखने को मिल रहा है।
अमित, थोड़ा उस तकनीक के बारे में जरा डिटेल में बताएं कि जिस तरह से ये पूरा एक व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था करने के लिए किस तरह की मशक्कत करनी पड़ी होगी। जी बिल्कुल, जो विनय मैं पहले जैसा चर्चा कर चुका हूं कि एक ऐसा मैकेनिज्म एक बनाया गया और एक अच्छे धातु की पाइपों के जरिए और 4 लेंस और 4 जो मिरर है वो इस प्रकार के लगाए गए ताकि ये दिव्य नजारा बन सके। और एक इसके साथ साथ जो पौराणिक जो महत्व है, जो तुलसीदास जी देखिए रामचरित्र मानस की उन्होंने रचना की और उन्होंने अपने प्रत्येक दोहे में जिस प्रकार की चौपाइयों में जिस प्रकार की बातें लिखी वो आज तक सब लोग याद करते हैं। उन्हीं की एक चौपाई का भी मैं जिक्र यहाँ करना चाहूंगा कि मास दिवस कर दिवस वहाँ मर्म न जाने ही कोई, रथ समेत रवि ठाके हूँ मीसा कवन भी हुई। तो मैं निश्चित रूप से दर्शकों को, हमारे हरियाणा न्यूज के तमाम दर्शक जो इस दुर्लभ नजारे को देख रहे हैं उनके लिए इस चौपाई का अर्थ भी जरूर बताना चाहूंगा कि ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो भगवान सूर्य इतने खुश हुए कि अपने रथ सहित अयोध्या में आए थे और यहाँ पूरे 1 महीने तक वे रुके रहे और अयोध्या में 1 महीने तक रात ही नहीं हुई, यानी 1 दिन 1 माह के बराबर हो गया। तो ऐसा जो तमाम जो आचार्य जो जुड़े हुए हैं और रामलला के जो लगातार उसमें जो जानकारियां एकत्र करते हैं और प्रवचन करते हैं उन तमाम चीजों को लेकर, तो उनकी ओर से भी यही कहा जा रहा है कि सूर्यवंशी भगवान राम के जन्म की खुशी खुद भगवान सूर्य देव ने बनाई थी। और एक और भी विवरण जो है वो जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए गए थे राम, तो उस समय भी उन्होंने आदित्य की आराधना की थी, आदित्य स्रोत से काफी आदित्य की आराधना भगवान सूर्य के जो लोग हैं जिससे पूरे दोष होते हैं इस प्रकार का एक पाठ जो है वो करते हैं। और उस समय खुद भगवान सूर्यदेव आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया विजय का और राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। बड़े बेहतर तरीके से आपने आध्यात्मिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से बताया। अमित, हमारे साथ धर्माचार्य जी भी जुड़ गए हैं। महाध्यान मूर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। जरा इस अलौकिक नज़ारे के बारे में बताइए, आप ज्यादा बेहतर तरीके से आध्यात्म के नजरिए से बता सकते हैं। हम तो कभी इस तरह का नज़ारा ना पहले कभी देखा और शायद कभी देख भी पाए आगे। अध्यात्म रामायण में एक बड़ा प्यारा श्लोक है, मधुमासे चिते पक्षे नवभ्याम कर्कटे शुभे पुनर्वक्षस्व आहेते उच्चस्ते ग्रह पंचमे। इसका अर्थ होता है चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि अभिजीत मुहूर्त में जब कर्क लग्न था और पंच ग्रह उच्च के थे तब भगवान राम इस धरती पर पधारे थे। तो कल्याण का समय, और अब राम ऐसा नहीं कह सकते कि हम राम जी का जन्मदिन, हम कहते हैं राम जी का प्राकट्य उत्सव, माने एक वो व्यक्तित्व जो आता है पर कभी जाता नहीं है। इस समय चूंकि मनुष्यों की भाव दशा ऐसी है कि मनुष्य अहंकारी हो गया है, तो कहीं न कहीं जो रावण वाली स्थिति है वो चारों तरफ फैल गई। तो 500 वर्ष हमको इंतजार करने पड़ गए कि हमारे रामलला किसी तरह उसी स्वाभिमान और सम्मान के साथ हमारे बीच में हमारी पूजा को, हमारी आराधना को स्वीकार करें। अब जब समय आ गया है कि रामलला अयोध्या में विराजमान है और आज सारा संसार रामनवमी मना रहा है, विशेष रूप से भारत देश, ऐसे में हमें लगता है कि अब वही नजारा हमें काशी विश्वनाथ में देखने के लिए मिले और हमारे मथुरा में भी देखने के लिए मिले कि जब हम हमारे कृष्ण का भी इसी तरह भव्य स्वागत कर सके। आप किस तरह से इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, हमारे दर्शकों को किस तरह से बता सकते हैं कि ललाट पर सूर्य अभिषेक हो रहा है और इस तरह का नजारा वाकई बड़ा ही दिव्य और अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है। ये महाध्यान मूर्ति जी, ये निश्चित रूप से अलौकिक नजारा है भैया, और इसमें कहने के लिए ये विज्ञान है कि किसी तरह धातु के पाइपों से सूर्य की किरण राम जी के मुख तक पहुंचाई गई है, लेकिन वस्तुतः ये धर्म है क्योंकि राम जी सूर्यवंशी हैं और सूर्य की तरह प्रकाशित होने वाले हैं। ये समझाया गया है सारे संसार को कि प्रत्येक मनुष्य का आज्ञा चक्र उसी प्रकार की दिव्यता से भरा होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का आज्ञा चक्र अगर स्वयं के सूर्य से प्रकाशित नहीं होगा तो वो मनुष्य ना दूसरों के लिए कुछ कर सकता है और ना अपनी जो आत्मा है उसका उद्धार कर सकता है।
तो ये राम जी का जो सूर्य तिलक है, ये इस समय वस्तुतः संपूर्ण मानवता का सूर्य तिलक है। माँ ध्यानमूर्ति जी, इससे पहले अगर मैं अपनी खास तौर पर बात करूं तो मैंने जलाभिषेक के बारे में पढ़ा, मैंने दुग्ध अभिषेक के बारे में पढ़ा, मैंने पुष्प अभिषेक के बारे में पढ़ा, लेकिन पहली बार मैं सूर्य अभिषेक देख रहा हूं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पुराने समय में भैया पंच तत्व से अभिषेक हुआ करता था और ये परंपरा बहुत पुरानी है। जब कुंडलिनी जागृत करने की विधि बताई जाती थी, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना से मनुष्य की ऊर्जा को ब्रह्म रंग तक पहुंचाने की विधि बताई जाती थी, तब प्रत्येक राजकुमार का या साधक का या सन्यासी का ये अभिषेक होता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, आत्मा और 5 तत्व शामिल होते हैं। लेकिन अब चूंकि इन चीजों को संसार इसलिए भूल गया है क्योंकि सनातन हिंदू धर्म के जो पुराने शास्त्र थे उनको कहीं न कहीं जला दिया गया। उनको जला दिया गया इसलिए मनुष्य इन चीजों को भूल गया, जो अब शायद विज्ञान के माध्यम से हम लोगों को दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने बेहतर तरीके से इस अद्भुत नज़ारे के बारे में बताया। अमित तिवारी ने वैज्ञानिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर हमें इस भव्य और दिव्य नज़ारे के बारे में समझाया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन वाकई ये जो चीज़ हम देख रहे हैं, ये जो नज़ारा हम देख रहे हैं, ये इससे पहले कभी नहीं देखा गया और अब कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि ये आने वाले कई सालों तक आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। रामनवमी का ये त्योहार और इस दिव्य और अलौकिक नज़ारे ने इस रामनवमी के पर्व को और ज्यादा उत्साहित तौर पर मनाने के लिए हमें मजबूर कर दिया है। मर्यादा के साथ, धैर्य के साथ टिके रहना चाहिए और कैसे अपने लक्ष्य को बिना किसी